ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स अगर आप किसी टॉप 100 या टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं तो वो आपको आराम से 40 लाख तक का अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन दे देती है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी उतनी टॉप नहीं है तो हमारे पास एक सेकंड लिस्ट भी होता है। ये तो बस ऐसे 3 जनरल कैटेगरीज हैं जिनसे आपको अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन मिल सकता है। इनके अंडर और ऐसे बहुत नाम हैं जिसके लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। When compared to unsecured education loans, आप 15 लाख तक का इंटरेस्ट बचा सकते हैं जब आप एक सिक्योर एजुकेशन लोन लेते हैं। लेकिन ऐसे 2 टर्म्स है जो एक स्टूडेंट को सिक्योर एजुकेशन लोन लेने से रोकती है। सभी को नमस्कार। रोलफ्लेक्स हिंदी के 27वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वीमेक्स कॉलेज से। अब पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि अगले कुछ वीडियोस तक हम डिग्री वाइज एजुकेशन लोन्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, एमबीए, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, पाथवे प्रोग्राम्स, इन सब के लिए आप एजुकेशन लोन कैसे पा सकते हैं। और पिछले एपिसोड यानी कि एपिसोड 26 में मैंने बैचलर्स एजुकेशन लोन के बारे में विस्तार में डिस्कस किया है। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे ईजीएस्ट टॉपिक यानी कि मास्टर्स के लिए आप एजुकेशन लोन कैसे पा सकते हैं उसके बारे में विस्तार में बताऊंगी। मैं लोन प्रोसेस क्या होगा, लोन का टाइमलाइन क्या होगा, रीपेमेंट प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में विस्तार में डिस्कस करूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इंडिया के लीडिंग एजुकेशन फाइनेंस प्लेटफॉर्म यानी कि वीमेक्स कॉलेज के साथ काम करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई हायरिंग लिंक पर क्लिक कीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। चलिए मास्टर्स के लिए आप अब्रॉड एजुकेशन लोन कैसे पा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जनरली जब हम एजुकेशन लोन्स के बारे में बात करते हैं, अगर आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं तो 2 तरीकों के एजुकेशन लोन्स होते हैं, सिक्योर एजुकेशन लोन और अनसिक्योर एजुकेशन लोन। अब सिक्योर एजुकेशन लोन के लिए आपको एक कोलैटरल प्लेज करना पड़ता है। कोलैटरल यानी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे एक फ्लैट, हाउस, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड या फिर एक लिक्विड सिक्योरिटी जैसे एफडीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब आप ये सिक्योरिटी प्लेज करते हैं तो इसके अगेंस्ट आपको एजुकेशन लोन मिलता है। इसे हम सिक्योर एजुकेशन लोन कहते हैं। और अनसिक्योर एजुकेशन लोन के लिए आपको किसी भी तरीके का कोलैटरल प्लेज करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको गवर्नमेंट बैंक से 7.5 तक का ही अनसिक्योर एजुकेशन लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप 7.5 लाख से ज्यादा अनसिक्योर एजुकेशन लोन चाहते हैं तो ये आपको सिर्फ प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज दे सकती है। अब अब्रॉड में मास्टर्स पढ़ने के लिए आपको इन 3 में से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये जानने के लिए आगे की वीडियो देखिए। अब इंडियन स्टूडेंट्स को अब्रॉड में मास्टर्स करने के लिए अनसिक्योर एजुकेशन लोन देने वाले सिर्फ ये 3 लेंडर्स हैं, इंडियन एनबीएफसीज, फॉरेन एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स। ये तो बस ऐसे 3 जनरल कैटेगरीज हैं जिनसे आपको अनसिक्योर एजुकेशन लोन मिल सकता है। इनके अंडर और ऐसे बहुत नाम हैं जिसके लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा लेंडर आपके लिए सही रहेगा आपके मास्टर्स के लिए तो आपको एक कॉल बैक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स आपकी पूरी मदद करेंगे लेंडर शॉर्टलिस्ट करने में। कॉल बैक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडिया के ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स अगर आप किसी टॉप 100 या टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं तो वो आपको आराम से 40 लाख तक का अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन दे देती है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी उतनी टॉप नहीं है तो हमारे पास एक सेकंड लिस्ट भी होता है, जहां अगर उस लिस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आपको 20 से 25 लाख तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन दोनों ही लिस्ट में नहीं आती है तो प्राइवेट बैंक से आपको अनसिक्योर एजुकेशन लोन मिलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब अगला है एनबीएफसीज। अब इंडिया के ज्यादातर एनबीएफसीज आपको यूएसए में पढ़ने के लिए 60 लाख दे सकते हैं, कनाडा में पढ़ने के लिए 25 to 30 लाख और अगर आप जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड ऐसे कंट्रीज में पढ़ना चाहते हैं तो 20 लाख तक का एजुकेशन लोन आपको मिल सकता है। अगर आप अब्रॉड की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो एनबीएफसीज आपको 40 लाख तक का एजुकेशन लोन आराम से दे सकती है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि एनबीएफसी से एजुकेशन लोन लेने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 to 14% तक का हो सकता है। हमने डिटेल में कंट्री वाइज एजुकेशन लोन्स के बारे में भी बात की है, जहां हमने विस्तार में समझाया है कि आप यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन सब के लिए एजुकेशन लोन कैसे पा सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। जब बात गवर्नमेंट बैंक से एक सिक्योर एजुकेशन लोन लेने की होती है तो इनके टर्म्स और पॉलिसीज काफी सिंपल है और एप्लीकेंट के फेवर में भी होती है। लेकिन ऐसे 2 टर्म्स है जो एक स्टूडेंट को सिक्योर एजुकेशन लोन लेने से रोकती है। अब पहला प्रॉब्लम है कोलैटरल का ना होना। अब मैं जानती हूँ कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चिंता बनी रहती है कि उनके पास कोई कोलैटरल नहीं है,
लेकिन अगर आपके पास कोई भी लिक्विड सिक्योरिटी भी है, जैसे कि FD, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो ये भी बहुत काम आ सकते हैं आपको एक सिक्योर एजुकेशन लोन दिलवाने में। अब दूसरा प्रॉब्लम है लोन प्रोसेसिंग टाइम। अब लोन प्रोसेसिंग टाइम एक मेजर इशू है जब आप एक सिक्योर एजुकेशन लोन लेते हैं गवर्नमेंट बैंक से, और इसका सोल्यूशन है वीमेक्स कॉलेज। वीमेक्स कॉलेज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो IT मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है। हमारा एक ही पर्पस है, अब्रॉड एजुकेशन में स्टूडेंट्स को फंड इकट्ठा करने के लिए मदद करना। अब वीमेक्स कॉलेज के थ्रू जितने भी एजुकेशन लोन सैंक्शन हुए हैं, उनमें से 75% केसेस ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट बैंक से एजुकेशन लोन्स लिए हैं। अब इससे एक बात तो जाहिर है कि अगर आप एक गवर्नमेंट बैंक से सिक्योर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो वीमेक्स कॉलेज को अप्रोच करना आपके लिए सही रहेगा। इतना ही नहीं, बल्कि जब आप वीमेक्स कॉलेज को अप्रोच करते हैं तो आपका लोन प्रोसेस स्पीड अप होता है और हम आपको बाकी फैक्टर्स जैसे ROI नेगोशिएशन या फिर प्रोसेसिंग फी नेगोशिएशन, इन सब में आपकी पूरी मदद करते हैं। अब सिक्योर एजुकेशन लोन लेने के 3 फायदे हैं। पहला है लोन अमाउंट। अब मास्टर्स पढ़ने के लिए आपको 1.5 करोड़ तक का सिक्योर एजुकेशन लोन मिल सकता है, लेकिन अगर आप वीमेक्स कॉलेज को अप्रोच करते हैं तो आपको 2.5 करोड़ तक का हम डिविएशन लेकर एजुकेशन लोन दिला सकते हैं। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब आप गवर्नमेंट बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम 10 से 11% तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। एंड व्हेन कंपेयर टू अनसिक्योर एजुकेशन लोन्स, आप 15 लाख तक का इंटरेस्ट बचा सकते हैं जब आप एक सिक्योर एजुकेशन लोन लेते हैं गवर्नमेंट बैंक से। और तीसरा पॉइंट है मोरेटोरियम पीरियड। अब गवर्नमेंट बैंक्स आपको कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 मंथ्स to 1 year तक का एक रीपेमेंट हॉलीडे देते हैं। इसके बाद आपको रीपेमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इन सब कंपैरिजन से एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आपके पास कोई भी कोलैटरल हो, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे हाउस, फ्लैट या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, या फिर कोई लिक्विड सिक्योरिटी जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज, FDs या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऐसा कुछ भी हो तो एक सही ऑप्शन होगा कि आप एक सिक्योर एजुकेशन लोन ही ले गवर्नमेंट बैंक से। अगर आपको अब भी कोई डाउट्स है कि आपको किस तरीके का एजुकेशन लोन लेना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स आपकी पूरी मदद करेंगे लेंडर शॉर्टलिस्ट करने में। अब गवर्नमेंट बैंक से सिक्योर एजुकेशन लोन लेने के लिए कब अप्लाई करना चाहिए, ये तो मैं पिछले वीडियोस में कई बार कह चुकी हूँ कि आप एजुकेशन लोन के लिए जितना जल्दी अप्लाई करते हैं उतना ही सही रहेगा। अब गवर्नमेंट बैंक से सिक्योर एजुकेशन लोन मिलने में 18 से 20 डेज से ज़्यादा नहीं लगता अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हैं तो, लेकिन अगर कुछ भी हमें डिविएशन लेना पड़ा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना एजुकेशन लोन प्रोसेस 1.5 मंथ से 2 मंथ्स पहले स्टार्ट कर दें, ताकि एंड मोमेंट में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप गवर्नमेंट बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं तो वो आपको कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 मंथ्स या 1 साल तक का रीपेमेंट हॉलीडे देंगे। प्राइवेट बैंक्स आपको 6 महीने देगा और NBFCs आपको 1 साल तक का रीपेमेंट हॉलीडे देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आप अगर एजुकेशन लोन एक NBFC या प्राइवेट बैंक से लेते हैं तो आपको कोर्स शुरू होते ही पार्शियल सिंपल इंटरेस्ट या फिर फुल सिंपल इंटरेस्ट का पेमेंट करना मैंडेटरी होगा, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स के केस में ये मैंडेटरी नहीं है। अब पूरा लोन फ्लिक सीरीज इस बारे में है कि आपको एजुकेशन लोन के लिए कब, कहाँ, कैसे अप्लाई करना चाहिए। अब कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि अगर आप अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं और एजुकेशन लोन मिलने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप वीमेक्स कॉलेज को अप्रोच करें। वीमेक्स कॉलेज आपको बस लोन सैंक्शन में नहीं बल्कि पूरा लोन प्रोसेस, पोस्ट सैंक्शन सपोर्ट या फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ भी जाते हैं तो उनमें भी आपको पूरी मदद करेगा। अगर आप एक अनसिक्योर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो पूरा ही प्रोसेस ऑनलाइन होगा, लेकिन अगर आप एक सिक्योर एजुकेशन लोन लेते हैं तो इस प्रोसेस के लिए आपको आपके नज़दीकी ब्रांच में जाना पड़ेगा। अब आपके नज़दीकी ब्रांच से हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेंगे तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये बता दूं कि ये सारी ही सर्विसेज जो वीमेक्स कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से कॉल बैक रिक्वेस्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मास्टर्स के लिए एजुकेशन लोन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो। अगर आप अब भी कंफ्यूज्ड है कि आपके लिए कौन सा तरीके का लोन सही होगा या फिर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया है तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दे दूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।